तो देखो पुत्र, आज आप जो है कल आप डिस्कस कर रहे थे एन टाइप सैमीकंडक्टर के बारे। तो आज आप गल करनी है पी टाइप सैमीकंडक्टर की। पी टाइप सैमीकंडक्टर। तो जो एन टाइप सैमीकंडक्टर है या पी टाइप सैमीकंडक्टर है, थानू मैं कल दसिया सी बेसिकली ये दोनों सैमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर दी टाइप्स है। जिहड़ा एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर है तो वो किस तरह ऑब्टेन करते हैं असी प्योर सैमीकंडक्टर दे विच इंप्यूरिटीज नू ऐड करके। और इंप्यूरिटीज नू ऐड करन दा बेसिक पर्पस की है कि सानू पता वा कि जिहड़ा प्योर सैमीकंडक्टर है जिसनू असी इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर भी बोलते हैं, तो इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर की जिहड़ी कंडक्टिविटी है वो गिवन टेंपरेचर से जो है कंपैरेटिवली रूम टेंपरेचर से लो होंदी है। तो जे तुसी इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी नू इंक्रीज करना तो थोड़े कोल एक ऑप्शन तो है कि आइदर यू विल इंक्रीज इट्स टेंपरेचर, और दूसरी ऑप्शन है कि तुसी ओदे विच कुछ इंप्यूरिटीज ऐड करके इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर नू एक्सट्रिंसिक बना दोगे और एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर की रूम टेंपरेचर ते कंडक्टिविटी भी हाई होंदी है। सो एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर जो असी इंप्यूरिटीज ऐड करते हैं बेटा, तो थानू कल दसिया सीगा कि उन्हां इंप्यूरिटीज नू ऐड करते वक्त एक तो असी ये ख्याल रखते हैं कि इंप्यूरिटीज दे ऐड करन ते क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट ना करे, और ਉਹਦੇ ਲਈ एक तो जो इंप्यूरिटी एटम्स की रेशो है ना होस्ट एटम्स के नाल वो काफी घट होंदी है। दूसरा इंप्यूरिटी एटम्स का साइज होस्ट एटम के साइज के कंपेरेबल होंदा वा, जो जिस करके ये डिस्टॉर्शन नहीं होंदी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। फिर बेटा जो असी गल कर रहे हैं पी टाइप सैमीकंडक्टर की, तो थानू दसिया सीगा कि जेडे प्योर सैमीकंडक्टर्स है इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर्स है ये ग्रुप 4 एलिमेंट्स है, मतलब इन्हां दे आउटर मोस्ट शैल दे विच 4 इलैक्ट्रॉन्स है। पर जदों असी इंप्यूरिटीज नू ऐड करते हैं तो ये इंप्यूरिटीज आइदर बिलोंग करदियां ग्रुप 3 नू या ग्रुप 5 नू। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਗਰੁੱਪ 3 ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਐਟਮ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਗਰੁੱਪ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਈਵੈਲੈਂਟ ਇੰਪਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ 'ਚ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ पी टाइप सेमीकंडक्टर की गल समझनी है तो देखो कि जिहड़ा प्योर सेमीकंडक्टर है वो काहदा बनिया हुंदा, या सिलिकॉन का या जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों के एटम्स के वैलेंस शैल दे विच सिर्फ 4 इलैक्ट्रॉन्स हुंदे हैं। तो अगर मैं टेंपरेचर 0 केल्विन के लिए प्योर सेमीकंडक्टर की डायग्राम ड्रॉ करा तो सिलिकॉन हाले तुसी नहीं करनी, सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, और हर सिलिकॉन एटम के वैलेंस शैल दे विच देयर आर 4 इलैक्ट्रॉन्स। तो आ कोवलेंट बॉन्ड कंप्लीट है ना। अच्छा, पर जे बेटा
इस प्योर सैमीकंडक्टर एट 0 केल्विन नु एनर्जी बैंड डायग्राम नाल समझना तो उहदी एनर्जी बैंड डायग्राम होएगी वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी, और आ जिहड़ा फॉरबिडन बैंड है इत्थे कुछ भी नहीं है, ना कोई इलेक्ट्रॉन है ना ही कोई एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करता। तो ये प्योर सैमीकंडक्टर का कंसैप्ट है जिहड़ा आपां ऑलरेडी कर चुके। हुण अगर आपां 0 केल्विन टैंपरेचर ते प्योर सैमीकंडक्टर के अंदर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम ग्रुप 3 एलिमेंट वो सबस्टांस जिन्हां दे आउटर मोस्ट शैल दे विच 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो पुट फिल कर दईए ना, सबस्टिट्यूट कर दईए, डोप कर दईए, वो कौन होंदे है? तो वो है एल्यूमीनियम। हुण जिहड़ा एल्यूमीनियम है ਉਹਦੇ आउटर मोस्ट शैल च सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ਇਹਦਾ मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ प्योर ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਡੋਪ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ग्रुप 3 एलिमेंट ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज, ਤਾਂ की होएगा ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम अपने 3 सिलिकॉन एटम नाल तां बॉन्ड बना लेंगे पर चौथा बॉन्ड की है इनकंप्लीट रहेगा क्योंकि एल्यूमीनियम के कोल कोई और इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आ जिहड़ी साइड है ये वेकेंट रहेगी, खाली। ठीक है, हुण बेटा हुण आ जिहड़ी खाली साइट है मतलब ये एनर्जी लेवल तो है पर वेकेंट है, मीन ये इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो इस खाली एनर्जी लेवल की जो एनर्जी है जदों असीं वो कैलकुलेट करते हैं तो की पता लगता कि वो एनर्जी बिलोंग करती है, वो एनर्जी लाई करती है फॉरबिडन बैंड और वो एनर्जी वैलेंस बैंड तो जस्ट अबव लाई करती है। मतलब जदों इत्थे प्योर सैमीकंडक्टर सी तां इत्थे कोई भी ना फ्री इलेक्ट्रॉन सी ना कोई एनर्जी लेवल ही खाली सी, पर जिद्दां ही आपां ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स नूं ऐड कीता तां ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स दे आउटर मोस्ट शैल च 3 इलेक्ट्रॉन्स जिहड़े आ उन्हां ने तां 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लए पर चौथा बॉन्ड जिहड़ा इनकंप्लीट है उस इनकंप्लीट बॉन्ड का जिहड़ा एनर्जी लेवल है खाली एनर्जी लेवल तो वही एनर्जी लेवल वैलेंस बैंड तो थोड़ी सी ज्यादा होती है, हल्की जी ज्यादा। तो मतलब पहला की सी, पहला पॉसिबिलिटी सी कि इलेक्ट्रॉन या वैलेंस बैंड च रह सकता या कंडक्शन बैंड, रस्ते कोई पॉसिबिलिटी नहीं सी। पर हुण आ जिहड़ा एनर्जी लेवल खाली है ये बिलोंग करता वा ग्रुप 3 एलिमेंट में ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम। सो हुण तुहानूं पता कि जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है उहदा वैलेंस बैंड तो कंडक्शन बैंड जाण लई इन्नी एनर्जी चाहिदी है ते जबकि वैलेंस बैंड तो इत्थे जाण लई एनर्जी चाहिदी है इलेक्ट्रॉन नूं बहुत थोड़ी। तो जदों इलेक्ट्रॉन इत्थों इत्थे पहुंचेगा तो इत्थे इलेक्ट्रॉन की जगह खाली होगी मतलब होल बन गया, पर उस होल में कॉरस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होया, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली किथे चला गया जिहड़ी ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम का खाली शैल सी उहदे विच चला गया। तो कहने का मतलब अगर आप इस डायग्राम तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन का वैलेंस बैंड तो एनर्जी लेवल च चल जाने का मतलब है कि आ जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है ये इत्थे आ गया, जदों ये इलेक्ट्रॉन इत्थे आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम ने एक्सेप्ट कर लिया। तो जदों कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता तो उहदे ते नेगेटिव आयन बन जाता, नेगेटिव आयन। तो हुण आ इलेक्ट्रॉन जदों इत्थे आ गया तो इत्थे होल बन गया बेटा, होल बन गया पर उहदे कॉरस्पॉन्डिंग कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होया। हाँ कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नूं तोड़ के जदों फ्री होणगे तो इत्थे होल बनेगा। तो आ जिहड़ा होल बनिया इहदे नाल फ्री इलेक्ट्रॉन भी बन रहा, तो आ वाला इलेक्ट्रॉन जिहड़ा फ्री हो रहा वो आया कि इलेक्ट्रॉन इत्थों निकल के इत्थे चला गया। तो जिहड़ा इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड नूं तोड़ के बाहर आया, ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰग होल बनेगा, इलैक्ट्रॉन होएगा फ्री। पर जिहड़ा इलैक्ट्रॉन एक बॉन्ड नूं छड्ड के इनकंप्लीट बॉन्ड नूं कंप्लीट करेगा तो ਉਹਦੇ कोरसपोंडिंग कोई फ्री इलैक्ट्रॉन नहीं बनेगा, ਉਹਦੇ कोरसपोंडिंग सिर्फ होल की फॉर्मेशन ही होएगी। तो कहने का मतलब ये कि आ जिहड़े ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स है इन्हां नूं ऐड करन ते की हो गया कि बहुत सारे होल्स बनणगे पर उन्होंने कोरसपोंडिंग कोई इलैक्ट्रॉन क्रिएट नहीं होएगा, फ्री इलैक्ट्रॉन। तो उन्होंने कोरसपोंडिंग इमोबाइल नेगेटिव आयन बनणगे। मतलब ये नेगेटिव आयन जरूर है पर यह कंडक्टिविटी विच हिस्सा नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि कंडक्टिविटी लई हिस्सा लैण लई चार्ज दे नाल नाल उहदा फ्री होना भी जरूरी है, जबकि ये जिहड़ा नेगेटिव आयन है ये बाउंड है, ये अपनी साइड ते फिक्स्ड है। तो इस करके ये कंडक्टिविटी च हिस्सा नहीं ले सकता नेगेटिव चार्ज। पर आपां की समझिया कि जदों पी टाइप सैमीकंडक्टर की गल आएगी, पी टाइप सैमीकंडक्टर किद्दां बनाया जांदा? प्योर सैमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सैमीकंडक्टर दे विच ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स नूं ऐड करके। हुण हर ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम दे कोल वैलेंस शेल च 3 इलैक्ट्रॉन्स है। इन्हां 3 इलैक्ट्रॉन्स ने 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लेने हैं, जबकि इन्हां दा चौथा बॉन्ड इनकंप्लीट रहना। तो उस इनकंप्लीट बॉन्ड नूं कंप्लीट करन लई इन्होंने जो नेबरिंग बॉन्ड चो इलैक्ट्रॉन शिफ्ट करवाना तो उस इलैक्ट्रॉन के करके नेबरिंग बॉन्ड के विच होल बन जाना, बट ये आप नेगेटिव आयन के विच कन्वर्ट हो जाना। और ये नेगेटिव आयन आप इमोबाइल है, मतलब ये कंडक्टिविटी च हिस्सा नहीं ले सकता। तो और एनर्जी बैंड डायग्राम के विच इहदा मतलब की है कि जिहड़े वैलेंस बैंड इलैक्ट्रॉन्स है उन्हां कोल पहले ही पॉसिबिलिटीज है फ्री होने की कंडक्शन बैंड जाने की, पर वो एनर्जी ज्यादा चाहिए है। तो जदों असीं किसी सबस्टांस के विच प्योर सैमीकंडक्टर दे विच ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स ऐड करते हैं तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स का जिहड़ा इनकंप्लीट बॉन्ड है उसका जिहड़ा एनर्जी लैवल है ना, मतलब वेकेंट एनर्जी लैवल, ਉਹਦੀ एनर्जी वैलेंस बैंड तो जस्ट अबव लाई करती है फॉरबिडन बैंड। तो वो लैवल इलैक्ट्रॉन नूं वैलेंस बैंड तो खिंच लैंदा वा, तो ਉਹਦੇ ਲਈ क्योंकि थोड़ी एनर्जी चाहिए है तो आसानी नाल हो जाएगा। सो इट मीनस आ जिहड़े वेकेंट एनर्जी लैवल्स है इन्हां नूं भरन लई जदों इलैक्ट्रॉन विच जाणगे, इत्थे चला गया, तो आ जिहड़े एनर्जी लैवल्स है ये काहदे च कन्वर्ट हो जाएंगे आफ्टर गेनिंग इलैक्ट्रॉन, वो हो जाएंगे इमोबाइल नेगेटिव आयन। और ये एनर्जी लैवल किहनूं बिलोंग करते हैं पुत्र? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स। और ये ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी एटम्स ने की कीता? इलैक्ट्रॉन नूं अफेक्ट कीता वा, अफेक्ट। इस करके ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज नूं असीं अफेक्टर इंप्योरिटीज भी कह दिंदे हैं। जिद्दां कि आपां कल किहा सी कि इहड़ियां पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज है उन्होंने असीं डोनर इंप्योरिटीज कह दिंदे हैं, तो ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज नूं असीं अफेक्टर इंप्योरिटीज भी कह दिंदे हैं। हुण आ जिहड़ियां इंप्योरिटीज है, क्योंकि आ एनर्जी लैवल किहनूं बिलोंग करते हैं? ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज नूं, ते ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज नूं अफेक्टर इंप्योरिटीज भी कह दिंदे हैं। इस करके इन्हां नूं असीं अफेक्टर एनर्जी लैवल कह दिंदे हैं। तो आ जो एनर्जी लैवल शो कीते हैं ये अफेक्टर एनर्जी लैवल। और तुसीं की देख रहे हैं कि पी टाइप सैमीकंडक्टर दे विच ओवरऑल होल्स का नंबर ज्यादा वा, किहड़े कंपैरेटिवली? फ्री इलैक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली। तो इस करके पी टाइप सैमीकंडक्टर दे विच होल्स नूं की कहने आ? मेजोरिटी चार्ज कैरियर, ते इलैक्ट्रॉन्स नूं की कहने आ? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जबकि एन टाइप सैमीकंडक्टर इलैक्ट्रॉन्स का नंबर ज्यादा सी, होल्स का घट सी। इस करके एन टाइप सैमीकंडक्टर इलैक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर सी ते होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर, सॉरी उल्टा कहता, इलैक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर सी, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर सी। जबकि पी टाइप च होल्स का नंबर ज्यादा होने करके होल्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, इलैक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। सो हुण अगर थानू एग्जाम दे विच आ जाए और ये सारी डिस्क्रिप्शन आपां कीती है एट टेंपरेचर ग्रेटर दैन 0 केल्विन, है ना, क्योंकि 0 केल्विन के ऊपर थर्मल एनर्जी अवेलेबल होने करके ही इलैक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग पॉसिबल हो। सो ये सारी डिस्कशन आपां इहदे बिहाफ ते कीती। सो ओवरऑल जो एन टाइप सैमीकंडक्टर है, पी टाइप सैमीकंडक्टर है, उसके बारे आपां की सीख चुके हैं
कि ਜਿਹੜਾ पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो P क्यों है? तो P का मतलब ये नहीं समझना कि सेमीकंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज पॉजिटिव है ना, गलत हो जाएगा। थानू कल भी मैं दसिया थी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर चाहे एन टाइप है चाहे पी टाइप है, ਉਹਦੇ ਤੇ नेट चार्ज हमेशा जीरो है। क्यों? क्योंकि सैमीकंडक्टर कितना ऑब्टेन होता प्योर सैमीकंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ इंप्योरिटी एटम्स ਨੂੰ ऐड करके। ਜਿਹੜੇ प्योर सैमीकंडक्टर है ਉਹਦੇ ਤੇ भी नेट चार्ज जीरो ਤੇ इंप्योरिटी एटम्स ਤੇ भी नेट चार्ज जीरो। इस करके एक्सट्रिंसिक सैमीकंडक्टर चाहे एन टाइप है चाहे पी टाइप है, नेट चार्ज जीरो ही है। बस एन और पी का नाम कित्थों आया कि एन टाइप सैमीकंडक्टर के अंदर ਜਿਹੜੇ मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर ਦੇ ਵਿੱਚ जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है वो पॉजिटिवली चार्ज होल्स है। इस करके ये नाम है। और आप इथों की सीख लिया कि चाहे पी टाइप सेमीकंडक्टर है चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, नेट चार्ज दोनों पे ही जीरो है। और एन और पी का नाम क्यों है वो थानू पता लग गया कि पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स पॉजिटिवली चार्ज होल्स है, और एन टाइप सेमीकंडक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है। तो इस करके ये नाम है। हुण बेटा देखो, हुण जो सानू एन टाइप पी टाइप के बारे इंफॉर्मेशन मिल गई, तो दूसरा स्टेप जो आपां नू याद रखना पएगा या याद होना चाहिए वो की है? सो इत्थे तक तो नहीं कोई डाउट? गुरलीन, एकम, समूहन, देखो भाई हुण कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, तो देखो भाई आ है थोड़े लिए एक सेमीकंडक्टर, तो किसी भी सेमीकंडक्टर के अंदर दो तरह के फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे है, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स ते पॉजिटिवली चार्ज होल्स। और ये हमेशा लिए याद रखो कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन माइनस ही है तो चार्ज ऑन होल प्लस ही है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास ME है, ते मास ऑफ होल MH है, और MH ME तो बहुत बड़ा होंगे। मतलब चाहे होल और इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम है, नेचर ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड बराबर है, पर मास बराबर नहीं है। ये याद रखना वा क्योंकि ये लोड़ भी पैगी अपन। हुण बेटा जो थोड़े सामने आ सेमीकंडक्टर है, तो आ गया इलेक्ट्रॉन ते आ है होल। हुण किसी भी सबस्टांस के अंदर करंट कदों फ्लो करता? जदों उस सबस्टांस के अंदर असी इलैक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, तो वो एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते। तो मान लो इस सेमीकंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन, राइट। हुण थानू पता जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिवली चार्ज इलैक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाएगा अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट। तो इस करके आ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरफ मूव करेंगे, और होल्स क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से फोर्स लगाता अपनी डायरेक्शन वाल, तो होल इस तरफ मूव करेगा। हुण आप इत्थे मान लेना कि तुहानू आप क्योंकि सैकेंड यूनिट पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो चार्ज कैरियर है जो वो फ्लो करता और वो करके करंट होंदा, तो आप उसकी वेलोसिटी नू मानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आप इत्थे बेटा मान लेना कि जो साडा इलैक्ट्रॉन है
ਉਹਦੀ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ VE और आ जिहड़ा होल है ਇਹਦੀ ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VH। फिर थानू याद होगा कि किसी भी मटीरियल के अंदर आप एक टर्म यूज करते हैं जो कंडक्टिविटी का कंसैप्ट आता नंबर डेंसिटी, नंबर ऑफ फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। तो इत्थे बेटा आप इलैक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी मान लेनी है NE है नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ते NH नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम। हुण तुहानू पता होएगा कि जिस तरफ चार्ज मूव करता वा, अगर वो चार्ज नेगेटिव है तो उहदे तो ऑपोजिट डायरेक्शन होंदी है उहदे करंट दी। तो इलैक्ट्रॉन दे करके, इलैक्ट्रॉन दे मोशन करके जो करंट है उसकी डायरेक्शन होएगी इस तरफ, करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। और जिस तरफ होल पॉजिटिवली चार्ज होल मूव करेगा उसी तरफ होल दे करंट की डायरेक्शन भी आएगी IH। तो आप की देखते हैं कि सेमीकंडक्टर के अंदर चाहे दो तरह के चार्जेस है, बट दोनों तरह के चार्जेस ने इलैक्ट्रिक फील्ड करके चाहे ऑपोजिट डायरेक्शन च मूव करना, पर दोनों के करंट की डायरेक्शन सेम होनी है। मतलब सेमीकंडक्टर दे विच जिहड़ा टोटल करंट है वो दोनों करंट्स का सम है। अच्छा, हुण IE की वैल्यू और IH की वैल्यू तो थानू पता है, करंट का फार्मूला हुंदा NEAVD, सेकेंड यूनिट पढ़िया सी, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इलैक्ट्रॉन के करके जिहड़ा करंट है वो है NE इंटू EA एंड VE, ते IH NHEA VH। ये इलैक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हुण आ वैल्यू आप अगर इसे सब्सटीट्यूट कर दईए तो NEEA VE प्लस NHEA VH। हुण बेटा E और A कॉमन आ गए, NEVE प्लस NHVH। करंट पर यूनिट एरिया को कहने हैं करंट डेंसिटी। बिकॉज करंट डेंसिटी होंगी I/A। अच्छा, बट करंट डेंसिटी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ सिग्मा E होंगी। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। हुण अगर बेटा तुसी सिग्मा की वैल्यू करो E NEVE ओवर E प्लस NHVH ओवर E, मतलब E क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों थले आए ना। तो थानू याद होगा सेकेंड यूनिट ही आप एक टॉपिक पढ़ते हैं मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस करके आ की बन गई मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और आ है मोबिलिटी ऑफ होल। ठीक है। अच्छा, हुण बेटा फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सानू पता नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स से नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स बराबर होंदी है। तो इस करके आ दोनों बराबर है, NI दे कॉमन आ जाना, तो सिग्मा है, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बन जानी है आ है इलैक्ट्रॉन की मोबिलिटी या होल की मोबिलिटी है। और क्योंकि इलैक्ट्रॉन का मास काफी घट है होल के मुकाबले,
तो इस करके इलैक्ट्रॉन की मोबिलिटी बहुत ज्यादा होंगी है, नोट कर लेना। इलैक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल तो काफी ज्यादा होंगी। तो हुण आ बेटा इलैक्ट्रॉन करके कंडक्टिविटी है, आ होल करके कंडक्टिविटी है। तो इलैक्ट्रॉन करके कंडक्टिविटी ज्यादा होएगी, होल करके घट होएगी, चाहे Ne और NH इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर च बराबर ही है, बट आ इलैक्ट्रॉन लिए ज्यादा वा, आ होल लिए घट है ना, इस करके कंडक्टिविटी मीन्स चाहे प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे विच टोटल करंट इलैक्ट्रॉन्स ते होल्स दोनों के मोशन करके करंट है, पर उहदे विचों ज्यादा कंट्रीब्यूशन किहड़े करंट दी है, बराबर नहीं कहना, क्योंकि इलैक्ट्रॉन और होल्स की कंसंट्रेशन प्योर सेमीकंडक्टर च सेम होंदी है, पर मोबिलिटी अलग होने करके, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग होने करके इलैक्ट्रॉनिक करंट की कंट्रीब्यूशन सेमीकंडक्टिंग करंट ज्यादा होंदी है, होल करंट भी थोड़ी घट होंदी है, क्योंकि होल मासिव पार्टिकल है, भारे पार्टिकल है। तो ये रिजल्ट याद रखने हैं। नाल ये भी याद रखना तुसी कि जेड़ा थोड़ा मतलब ये सारे पॉइंट तुहानू मैं न्यूमेरिकल्स लिए दस रहा कि अगर फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर की गल करिए, जेड़ा एन टाइप सेमीकंडक्टर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बेटा इलैक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन होल तो बहुत ज्यादा होनी है, तो इस करके NH वाला पोर्शन आप छड्ड सकते हैं और Ne की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली ND का मतलब भी इलैक्ट्रॉन्स जेडे फ्री इलैक्ट्रॉन्स है ना उन्होंने कंसंट्रेशन नंबर ऑफ फ्री इलैक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की वैल्यू लगभग उन्नी होनी है जिन्नी आपां डोपिंग कंसंट्रेशन है, जिन्ने आपां ग्रुप 5 एलिमेंट्स ऐड किए हैं ना पर यूनिट वॉल्यूम। तो ND का मतलब डोपेंट्स कंसंट्रेशन के भी एन टाइप सेमीकंडक्टर दे विच किहड़े डोपेंट्स हुंदे है, ग्रुप 5 एलिमेंट। तो आ की है ग्रुप 5 एलिमेंट्स या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो ए वैल्यू और ए बराबर होनी है। तो इस करके जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी च आ पोर्शन घट जाना, खत्म हो जाना लगभग, तो आ पोर्शन ही रहना END म्यू। ते जे आप गल करते हैं फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर भी पुट NE की वैल्यू NH तो बहुत छोटी होनी है, ते NH की वैल्यू नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम लगभग कितना होना जिन्ना Na है। ए मतलब असेप्टर इंप्योरिटीज, ट्राईवेलेंट इंप्योरिटीज नु असेप्टर इंप्योरिटीज कहने हैं ते डोनर इंप्योरिटीज पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज होंगी ना, कल दसिया सी। तो इस करके पी टाइप सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हो जानी है ये बराबर। तो ये न्यूमेरिकल्स लिए काम आएंगे फार्मूला प्लस फिर बेटा देखो एक गल होर याद रखनी है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की है कि मान लो थोड़े कोल एक प्योर सेमीकंडक्टर है जिन्हों आपां इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहने पुत, ठीक है। हुण इस प्योर सेमीकंडक्टर च तुहानू पता Ne अते NH बराबर ही होने हैं, तो आप मान लें 50, ठीक।
हुण इस सैमीकंडक्टर को आपां काहदे च कन्वर्ट करता बेटा, एन टाइप च। किदां कीता, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज ऐड करती तो हुण एन ई की वैल्यू ये ज्यादा हो जानी है, एन एच घट रहनी है। हुण मजेदार गल की समझनी है, सीखनी की है, समझनी की है, ये एन ई और एन एच प्योर सेमीकंडक्टर कितनी कितनी सी बराबर ही होनी है। तो यदा प्रोडक्ट इन्ना वा, मैं एग्जाम्पल लैके समझा रहा ना। तो जदों आपां एन टाइप सेमीकंडक्टर कन्वर्ट करता, कितना कीता, इंप्योरिटीज ऐड करके पेंटावेलेंट, तो एन ई बढ़ जाना, एन एच घट जाना। पर यह घटना वधना इदा वा कि जो एन ई मान लो हो गया, सपोज एन ई की वैल्यू हो गई सपोज 500, तो एन एच की वैल्यू रह जानी है 5। ये कितना पता लगा, वो पता लगा कि किसी भी सेमीकंडक्टर ने जदों एन टाइप या पी टाइप कन्वर्ट होना, तो एन ई और एन एच का प्रोडक्ट वो कांस्टेंट रहना, वो कांस्टेंट रहना। तो देख लो ये एन ई और एन एच का प्रोडक्ट की है 2500, और ये भी एन ई और एन एच का प्रोडक्ट की है 2500। हाँ, पर फर्क की पिया, ये कोल फ्री इलैक्ट्रॉन्स है 50, होल्स भी 50, तो टोटल फ्री चार्ज है 100, पर यह टोटल फ्री चार्ज 100 नहीं है, 505 है। तो जिन्ने ज्यादा फ्री चार्जेस होंगे नंबर, तो उन्ने ज्यादा कंडक्टिविटी होएगी, तो यही कंडक्टिविटी ये नालों ज्यादा वा। सो हुण ये गल हमेशा याद रखो कि लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंगली किसी भी सेमीकंडक्टर का एन ई और एन एच का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना। तो जदों वो सेमीकंडक्टर प्योर है, तो एन ई और एन एच फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन ई और एन एच ये बराबर होने एन आई दे। तो जदों उन्हें पी या एक्स बनना, तो एन ई एन एच अलग हो जाने। तो पर जदों इंट्रिंसिक ने एक्सट्रिंसिक च चेंज होना, तो आ वाला प्रोडक्ट इंट्रिंसिक का एन आई और एक्सट्रिंसिक चो एन ई एन एच बराबर रहना, मतलब एन ई एन एच। आ समझ आई है गल। तो इत्थे की करना, तुसी कंसंट्रेशन ऑफ होल्स ते फ्री इलैक्ट्रॉन्स पुट करनी है, और इत्थे असी कंसंट्रेशन ऑफ इलैक्ट्रॉन ते कंसंट्रेशन ऑफ होल पुट करनी है। तो वो इन्हां दोनों विचों अगर एक दिती होएगी तो दूसरी निकल सकती है। तो प्योर सेमीकंडक्टर जिहड़ा वा उहदे अंदर तां एन ई ते एन एच बराबर ही है, वो एन आई के बराबर ही लेने। बट इनप्योर सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दे विच एन ई और एन एच की वैल्यू चों अगर एक पता, तो दूसरी आपां लॉ ऑफ मास एक्शन तो निकाल सकते हैं, जिद्दां आपां इत्थे अप्लाई किया। ठीक है, तो अगर इत्थे मान लो एन ई की वैल्यू है से 2, तो फिर इत्थे एन एच की बन जाना पी टाइप, इन्ना बन जाना। तो एन ई मतलब जो किसी प्योर सेमीकंडक्टर तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, तो एन ई एन एच का प्रोडक्ट दोनों का सेम रहेगा, बट एन ई प्लस एन एच का सम नहीं सेम रहना, दोनों फर्क है। इतने एन ई प्लस एन एच 100 है, और इतने एन ई प्लस एन एच 1252 है ना, वो फर्क आएगा, प्रोडक्ट सेम रहना। और दूजी गल जिदा होना इतने है पुत्र, जे एन एच ज्यादा वा एन ई तो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, जे एन ई एन एच तो ज्यादा वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, जे दोनों बराबर है तो वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इस तरह नाल तुसी ये सारी इंफॉर्मेशन याद रखनी है ना।